अच्छा जनाब, इस वीडियो में हम बात कर लेंगे कि इटरेशन जो है पाइथन में किस तरह होती है और प्रोग्रामिंग में बेसिकली इटरेशन क्या होती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है हमारे पास, ये हमारे टर्मिनल में एक एक करके ये जो नाम लिखे हुए हैं, मुल्कों के नाम, कंट्रीज़ के नाम, ये प्रिंट हों। तो इस प्रोसेस को कि ये पहले ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, फिर ये प्रिंट हो, इसको हम कहते हैं इटरेशन। ठीक है, मतलब इटरेशन क्या है कि एक जो आपकी लिस्ट है या कोई भी आपकी सीक्वेंस है, उसमें से आप वन बाय वन वैल्यू को आप ले रहे हो और उसके साथ कोई आप रिज़ल्ट निकाल रहे हो। आप इसको कह रहे हो कि प्रिंट हो जाओ, इसको कह रहे हो प्रिंट हो जाओ, इसको कह रहे हो प्रिंट हो जाओ, और इसको कह रहे हो कि अगर ये है तो प्रिंट नहीं करना। इस तरह आप कुछ कह सकते हो। या अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है हमें करने की? ठीक है, तो इसकी ज़रूरत ये है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास लिस्ट है। अब यहाँ पर ये आपके सामने सिर्फ 4 कंट्रीज़ के नाम हैं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जितने दुनिया में कंट्रीज़ हैं सारों के नाम हों। ठीक है, आपको नहीं पता उसमें से आपके कंट्री का नाम है कि नहीं उस लिस्ट में। ठीक है, तो आप वो देखने के लिए इटरेशन का आप यूज़ कर सकते हो पाइथन में कि अगर तो मेरे मुल्क का नाम आता है, इंडिया या पाकिस्तान या जो भी आपका मुल्क है, तो वो प्रिंट हो जाए, वरना प्रिंट हो जाए कि नहीं है। ठीक है, नोट प्रेजेंट इन आवर लिस्ट। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि होता किस तरह है ये। तो ये होगा फोर लूप की मदद से। ठीक है, हम इसको फोर लूप की मदद से समझेंगे। अच्छा जी, फोर, ठीक है, मैं यहाँ पर एक कोई भी वेरिएबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कंट्री। ठीक है, मतलब अगर मुल्क इन कंट्रीज़ लिस्ट। अब ये मेरे पास लिस्ट जो है, तो इसको मैं कहता हूँ कि ये फोर लूप को अब मैंने कहा है कि ये जो कंट्री है, कोई भी वेरिएबल या आई लिख दें, एक्स लिख दें, जो भी मैंने कंट्री लिख दिया आसानी के लिए, कि ये एक एक करके ये पहले ये कंट्री ये होगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कह देता हूँ कि आप प्रिंट करवा दो कंट्री को। अच्छा, अब जल्दी से इसको चला के देख लेते हैं कि ये करता क्या है। ये करेगा क्या? ये इसने सारी जो कंट्रीज़ थी इसके अंदर प्रेजेंट थी, उनको प्रिंट आपको करके टर्मिनल पे दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर उसमें पाकिस्तान हो तो मुझे पता लग जाए। अभी मुझे नहीं पता इस लिस्ट में पाकिस्तान है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट होती है, तो आपको नहीं पता तो उसमें क्या चीज़ है कि क्या नहीं, तो आप इटरेशन से पता कर सकते हो। अब अगर मैंने पता करना हो कि इसमें वो पाकिस्तान है कि नहीं, तो मैं इसका कोड क्या लिखूँगा? मैं इसका कोड आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं इसका कोड ये लिखूँगा, फोर कंट्रीज़। ठीक है, वही कंट्री कर लेते हैं इसे। ये मैंने कंट्रोल डी दबाया और कंट्री कर दिया इसको। ठीक है, फोर कंट्री इन कंट्रीज लिस्ट, जो वही पिछली बात। अगर इफ़, ठीक है, कंट्री इक्वल टू पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान के इक्वल आ जाता है, ठीक है, मतलब कि वो कंट्री किसी केस में पाकिस्तान भी है, तब प्रिंट करो कंट्री। तो इससे होगा क्या? अब ये सिर्फ पाकिस्तान को प्रिंट करेगा, इस तरह ये चारों नहीं प्रिंट करेगा, सिर्फ पाकिस्तान को प्रिंट करेगा। तो देख रहे हैं आप इटरेशन किस तरह आप यूज़ में ला सकते हैं। तो अब जिसने पाकिस्तान कर दिया, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान नहीं था। मतलब मैं एल्स में प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट, यहाँ पे लिख दूंगा नोट पाकिस्तान। ठीक है, नोट पाकिस्तान। अच्छा, तो अब मैं इसको चलाता हूँ, तो ये देखो पहले पे पाकिस्तान था, इंडिया पाकिस्तान नहीं है, तो नोट पाकिस्तान आ गया बांग्लादेश पे भी और नेपाल पे भी। तो इस तरह आप इटरेशन को यूज़ करते हो लिस्ट में, एक के बाद एक जो एलिमेंट है उसको ग्रैब करने में और उस पर कुछ काम करने में। तो ये थी इटरेशन आपकी पाइथन में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।